गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें बात कर रहे हैं अपन रेगुलर सेट्स की। रेगुलर एक्सप्रेशंस की अपन ने बात करी थी। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? अगर रेगुलर एक्सप्रेशंस मेरे पास हैं तो उसके रेस्पेक्ट में मेरे पास क्या मिल जाएगा, या उसके इक्विवेलेंट मुझे रेगुलर लैंग्वेज मिल जाएगी। रेगुलर सेट में बना सकता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन से रेगुलर सेट बना लूँगा। रेगुलर लैंग्वेज बना सकता हूँ मैं। फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा है तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशंस बना सकता हूँ उससे। ठीक है, तो ये सब इक्विवेलेंट रहते हैं। रेगुलर सेट की अगर बात करें तो एनी सेट दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी एनी सेट दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ रेगुलर सेट। यानी कि एक ऐसी स्ट्रिंग जो कहाँ से बिलोंग कर रही है, रेगुलर एक्सप्रेशन से, या एनी सेट दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशंस की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो सेट के थ्रू रिप्रेजेंट करी जाती है, उसको अपन बोल रहे हैं रेगुलर सेट। यानी कि मैं बोलता हूँ 1 1 का स्टार, यानी उससे जो भी जनरेटेड स्ट्रिंग्स रहेंगे, जनरेटेड जो सेट्स रहेंगे, अपन उनको बोलेंगे रेगुलर सेट्स। जैसे 1 1 का स्टार है तो वहाँ से 1 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 1 1 6 टाइम 1 आ जाएगा, 8 टाइम्स 1 आ जाएगा। ये सब सेट्स हैं। तो ये सेट क्या कर रहे हैं? रेगुलर एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर सेट्स की कौन सी है। जैसे प्रॉपर्टीज 1, द यूनियन ऑफ टू रेगुलर सेट इज़ रेगुलर। हमेशा जब भी अपन रेगुलर सेट हैं उनकी अगर यूनियन कर रहा हूँ तो वो हमेशा रेगुलर सेट ही मिलेगा मुझे। ठीक है, जैसे प्रूफ देख लें। लेट अस टेक टू रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशन 1, रेगुलर एक्सप्रेशन 2 दिए, ए ब्रैकेट डबल ए का स्टार, और दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन है डबल ए का स्टार। अब देखिए यहाँ से L1 से कुछ सेट आएंगे, कुछ L2 से सेट आएंगे। अब इन सेट को मैं क्या करूँ, L1 यूनियन L2 अगर कर देता हूँ तो ये सारे सेट मुझे मिल जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो थे और L2 में जो सेट हैं उन्हें उनका सारे के सारे सेट L1 यूनियन L2 में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ इंक्लूडिंग नल, यानी कि ए की सारी लेंथ इंक्लूडिंग नल मुझे यहाँ पे L1 यूनियन L2 में मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए रेगुलर एक्सप्रेशन L1 यूनियन L2 यानी कि ए का स्टार विच इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन इटसेल्फ, जो रेगुलर एक्सप्रेशन भी है। हैंस प्रूव, मतलब अपन का कहने का मतलब ये था कि अगर मैं दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को या दो रेगुलर सेट्स को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूनियन कर रहा हूँ, तो मेरे पास नेक्स्ट जो सेट आएगा वो भी रेगुलर सेट ही आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 की अगर बात करें तो इंटरसेक्शन अगर मैं कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर सेट इज अ रेगुलर। ठीक है, हमेशा रेगुलर ही आएगा। ठीक है, लेट अस टेक टू रेगुलर एक्सप्रेशंस, यहाँ पे भी सेम चीज़ ली गई है। फिर उसको अब यहाँ पे कॉमन चीज़ें देखेंगे, L1 और L2 में कॉमन चीज़ें। तो L1 इंटरसेक्शन L2 में आप देख पा रहे हैं डबल ए, 4 टाइम्स ए, 6 टाइम ए, 8 टाइम्स ए, एंड सो ऑन। स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ इंक्लूडिंग नल, नल नहीं आएगा, जबकि L1 में क्या था, स्ट्रिंग ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ इंक्लूडिंग नल। L2 में था स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ इंक्लूडिंग नल, यानी कि जो कॉमन चीज़ें वो आ जाएंगी। ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहे हैं L1 L2 से? डबल ए 4 टाइम से, 6 टाइम से, 8 टाइम से, ये कॉमन आ जाएगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनेगी L1 इंटरसेक्शन L2 यानी कि डबल ए ब्रैकेट में डबल ए का स्टार विच इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन इटसेल्फ, जो रेगुलर एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में लेट अस टेक अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है डबल ए का स्टार, तो लैंग्वेज क्या बनेगी, एप्सिलॉन डबल ए 4 टाइम से, 6 टाइम ए, 8 टाइम से, एंड सो ऑन, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ इंक्लूडिंग नल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल इज ऑल द स्ट्रिंग दैट इज नॉट इन एल। तो एल डैश की बात करें या कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए ट्रिपल ए 5 टाइम से, 7 टाइम से, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ एक्सक्लूडिंग नल। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए ब्रैकेट में डबल ए का स्टार विच इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन इटसेल्फ। ठीक है, इसी तरीके से अपन देख सकते हैं कि डिफरेंस अगर बात करें, डिफरेंस ऑफ टू रेगुलर सेट इज़ रेगुलर। अगर दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तब भी मुझे रेगुलर सेट ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टीज नंबर 5, रिवर्स अगर मैं करना चाह रहा हूँ तब भी मुझे रेगुलर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर मैं क्लोजर निकालना चाह रहा हूँ तब भी मुझे रेगुलर सेट ही मिलेगा। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, ये आप देख लेना इसको। ठीक है, कॉनकैटिनेशन निकालना हो तब भी मुझे रेगुलर ही मिलेगा। ठीक है, आइडेंटिटीज़ की बात करें अगर उससे रिलेटेड, तो आइडेंटिटीज़ है मेरे पास। आइडेंटिटीज़
कि नेक्स्ट लेक्चर में चलिए बात करेंगे। इससे पहले अपन इनको एक बार प्रूफ और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोजर है, क्लोजर ऑफ अ रेगुलर सेट इज़ रेगुलर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एल एल है मेरे पास, इफ़ एल इज इक्वल टू ए कॉमा 3 टाइम्स ए कॉमा 5 टाइम्स ए एंड सो ऑन, स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ एक्सक्लूडिंग नल। इसमें नल नहीं है तो कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, अपन रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट में डबल ए का स्टार, ठीक है। एल स्टार इसका क्या आ जाएगा, ए कॉमा डबल ए कॉमा 3 टाइम्स ए कॉमा 4 टाइम्स ए 5 टाइम्स ए एंड सो ऑन, यानी स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ एक्सक्लूडिंग नल, ठीक है। तो इसीलिए आर ई ऑफ एल स्टार यानी कि ए कॉमा ए ब्रैकेट में ए का स्टार। तो इस तरीके से अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये प्रूफ है इसका। कॉनकैटिनेशन की अगर बात करें तो कॉनकैटिनेशन भी अपन को ऐसे ही दिखेगा। जैसे कॉनकैटिनेशन अगर कर रहा हूँ मैं दो रेगुलर सेट्स के बीच, तो मुझे नेक्स्ट जो सेट बन के आए ये जो अप्लाई करने के बाद वो भी किस तरीके का आना चाहिए, किस तरीके का आना चाहिए, रेगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा भी है, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है इनने 0+1 का ब्रैकेट में 0+1 फिर का होल क्लोजर और 0 एंड दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन है 0 1 ब्रैकेट में 0+1 का स्टार, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेशन अगर दोनों को कर रहा हूँ तो क्या आना चाहिए, रेगुलर आना चाहिए। जैसे L1 को अगर मैंने एक्सपेंशन किया है इसका सेट ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन 0, यहाँ से अपन एनालिसिस करें तो L1 से ये मिल रहा है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो है सेट ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन 0, ठीक है। L2 का अगर ऑब्जर्व करें अपन देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेट ऑफ स्ट्रिंग बिगिनिंग विद 0 1, यानी कि हर एक स्ट्रिंग 0 1 के साथ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देन L1 डॉट L2 यानी कॉन्केटिनेशन या प्रोडक्ट कर रहा हूँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 1 कॉमा 0 0 1 0 कॉमा 0 0 1 1 कॉमा 0 0 0 1 कॉमा 0 0 0 0 1 0 कॉमा 0 0 0 1 1 कॉमा 1 0 0 1 कॉमा 1 0 0 0 1 0 कॉमा एंड सो ऑन। तो सेट ऑफ इसको अगर एनालिसिस करें, ऑब्जर्व करें तो अपन को मिलेगा सेट ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 0 0 1 एज अ सब स्ट्रिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन 0+1 का स्टार 0 0 1 और 0+1 का स्टार। तो ये चीज़ होती है, अपन ने जो चीज़ें देखी यहाँ पे अपन को मिला कि अगर मैं कॉन्केटिनेशन अगर कर रहा हूँ तो मुझे रेगुलर सेट ही मिलेंगे। अगली जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी उसके रिगार्डिंग वो भी किस तरह की रहेगी, रेगुलर एक्सप्रेशंस, यानी कि जो सेट बन के आएंगे वो रेगुलर ही बनेंगे, ठीक है। रेगुलर तो अपन ने आज देखा कि रेगुलर सेट क्या होते हैं। रेगुलर सेट से किस तरीके से अगर मैं कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो वो सेट किस तरीके के बनेंगे, तो वो रेगुलर ही बनेंगे, चाहे कोई सा भी आप अप्लाई करिए रूल या जो ऑपरेशन है, ठीक है। थैंक यू।